This is my student support system. Keep watching, keep learning. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन क्या होता है? पेन कैसे महसूस होता है? तो दर्द के अनुभव में नोसिसेप्टर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नोसिसेप्टर्स स्पेशल नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारे स्किन में, जो नोक्सियस स्टिमुले जब होता है तब वो सेंसेशन को रिसीव करती हैं और आगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजती हैं। ये किसी भी प्रक्रिया से रेस्पॉन्स शुरू कर सकती हैं, जैसे कोई केमिकल या थर्मल या नोक्सियस, इनसे ये एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके बाद मास्ट सेल से हिस्टामिन निकलता है, जिससे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आता है और जो नर्व जो नोसिसेप्टर्स हैं वो इस सेंसेशन को लेकर स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाते हैं। आगे से आगे ब्रांच हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में ये पैरावर्टिब्रल जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके द्वारा ब्रेन की तरफ ट्रांसफर होते हैं और इसके अलावा इनकी कुछ ब्रांचेस जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं उन तक भी जाती है। परिणाम स्वरूप दर्द का जो असर है वो वैसोमोटर और जो हमारे जीआईटी से संबंधित जो सिस्टम है उन तक भी उनका असर देखा जाता है। नोसिसेप्शन स्पाइनल कॉर्ड में से लेकर फिर ऊपर की तरफ रेटिकुलर फॉर्मेशन, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है और हमें पेन का एहसास होता है। इसके बाद आता है कि डिसेंडिंग कंट्रोल सिस्टम, कि इस पेन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए भी हमारी बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है जिसे हम डिसेंडिंग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये जो अवरोही नियंत्रण प्रणाली है ये एक नर्व फाइबर्स का एक सिस्टम है जो मिड ब्रेन से शुरू होता है और रीढ़ की हड्डी के पोस्टीरियर हॉर्न में इनहिबिटरी इंटरन्यूरल फाइबर्स पर समाप्त होता है। यह प्रणाली सदैव सक्रिय रहती है और आंशिक रूप से एंडोर्फिन की क्रिया के माध्यम से दर्दनाक जो उत्तेजनाएं हैं उनमें निरंतर संचरण को रोकती है, उसे इनहिबिट करती है और कॉग्निटिव प्रोसेस से जो अवरोही नियंत्रण प्रणाली में जो एंडोर्फिन का उत्पादन है उसको उत्तेजित कर सकती है। तो उससे क्या होगा कि इंडिविजुअल व्यक्ति को थोड़ा सा पेन कम महसूस होगा, या ये मान सकते हैं कि वो कम फील करेगा, कम रेस्पॉन्ड करेगा। इसी प्रकार एक गेट कंट्रोल थ्योरी भी होती है पेन को रोकने के लिए या पेन को कम महसूस होने देने के लिए, जिसका वर्णन 1965 में मेलजैक और वाल के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत में प्रस्तावित किया गया कि त्वचा की जो उत्तेजना है वो तंत्रिका आवेगों को शुरू करती है और यदि जो उसके लार्ज एरिया में अगर सेंसेशन उद्दीप्त किए जाएं तो वो पेन रिसेप्शन को कम करते हैं, उसका गेट बंद कर देते हैं। और अगर स्मॉल एरिया के नर्व फाइबर्स पेन को लेकर जा रहे हैं तो ये जो गेट है वो ओपन हो जाता है और पेन तेजी से ट्रेवल करता है। अब आता है कि जो दर्द की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पेन रेस्पॉन्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दर्द के संवेदनाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे चिंता, स्ट्रेस, हमारी कल्चर, एज, सेक्स, हेरिडिटरी आदि। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है पास्ट एक्सपीरियंस। जिन लोगों को दर्द के बारे में कई बार और लंबे समय तक का अनुभव हुआ है वे कम चिंतित होंगे और वे दर्द के प्रति अधिक सहनशील होंगे उन लोगों की तुलना में जिन्हें पेन का कम अनुभव हुआ है। हालांकि व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग हो सकती हैं। दूसरा है एंजाइटी एवं डिप्रेशन। चिंता जो प्रासंगिक है, मतलब दर्द से रिलेटेड है, तो दर्द के फीलिंग को इंक्रीज कर सकती है। बट यदि जो एंजाइटी है वो किसी और कारण से है तो ये दर्द के एहसास को कम कर सकती है, क्योंकि वहां से रोगी का ध्यान दर्द से हट सकता है उस चिंता के कारण। इसके अलावा कल्चर, दर्द के बारे में समझ और उसके प्रति प्रतिक्रिया कैसे करनी है ये हमारी एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में डिफरेंट हो सकती है। बचपन में लोग एक दूसरे को देखकर सीखते हैं कि दर्द के प्रति कौन सी आपकी प्रतिक्रियाएं स्वीकार्य हैं और कौन सी अस्वीकार्य हैं। एजिंग, बढ़ती उम्र के साथ एंडोन्यूरल जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है और परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसका फंक्शन भी कम हो जाता है। उसके कारण दर्द का जो महसूस होना है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। वृद्ध और इसके अलावा जो वृद्ध लोग हैं वो गंभीर दर्द होने पर भी मदद लेने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि वे दर्द को अपनी एज का एक सामान्य हिस्सा समझ लेते हैं।
My student support system. Keep watching, keep learning.